गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। इस वीडियो में हम बात करेंगे शिक्षक भर्ती परीक्षा 2022 हिंदी की ये 4th क्लास होगी और इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे शब्द विचार। शब्द विचार में सबसे पहला पॉइंट है, देखते हैं, वर्डों का ऐसा मेल, मतलब वर्ड को अगर मिलाया जाए तो उसका निश्चित मीनिंग निकले, यानी कि उसका जिसका निश्चित अर्थ हो शब्द कहलाता है। ठीक है, जैसे बालक है तो ब के लिए एक वर्ड हो गया, आ की मात्रा लगी है, फिर इसके बाद ल है तो ये आपका ल हो गया, इसके बाद ल के बाद आ आ रहा है, फिर इसके बाद क है तो क आपका वर्ड हो गया और आ रहा है, तो ये पूरा कंप्लीटली मिला के क्या हो गया, बालक हो गया। तो मेन पॉइंट यहाँ पे है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वह शब्दों का वर्गीकरण अर्थ की दृष्टि से, उत्पत्ति की दृष्टि से, व्युत्पन्न यानी कि रचना की दृष्टि से और प्रयोग की दृष्टि से। ये चारों पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट है अर्थ की दृष्टि से। यहाँ पे दो टाइप होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द क्या होते हैं? जो शब्द हिंदी अर्थ का बोध कराएं और उसे सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे माता पिता, भाई, घर, इस तरीके से आप एग्जाम्पल कुछ भी ले सकते हैं। जो शब्द हिंदी अर्थ का बोध कराएं उसे सार्थक अंक, यानी कि मतलब उसका कुछ न कुछ मतलब हो। सार्थक शब्दों के भाग, ये 4 प्रकार के होते हैं सार्थक। पहला है यहाँ पे एकार्थी शब्द, जिन शब्दों का प्रयोग केवल एक ही अर्थ में होता है, जैसे कि गाय, पुस्तक, कलम, मित्र, ये सब एक अर्थ में प्रयोग होता है, इसे एकार्थी शब्द बोलते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे अनेकार्थी शब्द, जो शब्द प्रयोग के अनुसार विभिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न अर्थ देते हैं, जैसे आम। आम के लिए कई वर्ड हो सकते हैं, जैसे फल हो गया, एक विशेष होता है। आम मामूली के लिए भी यूज़ करते हैं, साधारण के लिए भी आम आदमी है। तो यहाँ पे आम का यूज़ अनेक शब्दों के लिए, यानी कि अलग अलग विशेष परिस्थिति में किया जाता है, तो ये आपके अनेकार्थी शब्द बोले जाते हैं। जैसे जड़ के लिए मूर्ख भी बोला जाता है, जड़ बुद्धि, और फिर वृक्ष की जड़ के लिए भी बोला जाता है, मूल कारण के लिए भी बोला जाता है, और निर्जीव के लिए भी जड़ का यूज किया जाता है। तो ऐसे शब्दों को क्या बोलते हैं? अनेकार्थी शब्द बोला जाता है। फिर इसके बाद पर्यायवाची शब्द है थर्ड। पर्यायवाची शब्द जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो, जैसे बगीचा अगर देखा जाए तो इसे उपवन, उद्यान, वाटिका, तीनों नाम से जानते हैं, तो ये आपका पर्यायवाची शब्द हो गया। विलोम, पता ही है, विपरीत अर्थ होना चाहिए, जैसे कि राजा का रंक होता है, मित्र का शत्रु होता है। तो ये आपका 4 टाइप है, यानी कि सार्थक, निरर्थक, पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द। ठीक, यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा। सार्थक निरर्थक में मतलब सार्थक निरर्थक तो आपका 2 टाइप हो गया, और उसमें आपका जो सार्थक में है, सार्थक में आपके 4 हैं, सॉरी वहाँ पे मैंने मिसिंग कर दी है बोलने में, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सार्थक में आपके 4 हैं, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द। फिर आता है निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द जिसका कोई अर्थ ना हो, यानी कि जैसे चाय वाय बोलते हैं ना, तो वाय, ये इसका कोई मतलब नहीं है। जैसे ठक ठक, इसका भी कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे शब्द निरर्थक बोले जाते हैं, इसको ज़्यादा कुछ इसमें आता नहीं है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हो गया था। अब दूसरा है उत्पत्ति या स्रोत की दृष्टि से शब्द के भेद। इसके 4 भेद होते हैं, जैसे तत्सम शब्द पहला है। तो संस्कृत तत्सम क्या होता है? संस्कृत भाषा के जो शब्द बिना परिवर्तन हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उसे तत्सम शब्द कहते हैं, जैसे अधीन, उत्सव, आश्चर्य, ओष्ठ। मतलब तत्सम शब्द ऐसा शब्द होता है जो कि संस्कृत में रहता है और वह सिमिलर वे में ही हिंदी में यूज कर लिया जाता है, तो ये आपका तत्सम हो जाता है। तद्भव क्या होता है? तद्भव आपका संस्कृत के वे शब्द जो अपने बदले हुए रूप में प्रयोग होते हैं, यानी कि संस्कृत में रहेंगे लेकिन जब हिंदी में यूज होंगे तो उनको चेंज कर दिया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो तत्सम में अज्ञान को अज्ञान, इसका तत्सम अज्ञान है, और तद्भव अज्ञान। आश्चर्य का अचरज, कर्ण का कान, तो ये आपका तत्सम हो गया और ये आपका तद्भव हो गया। देश शब्द इसका थर्ड पॉइंट है। देश शब्द क्या होता है? हिंदी में प्रचलित वे शब्द जो देश की विभिन्न बोलियों से हिंदी भाषा में स्थान पा गए हैं, जैसे रोटी, बेटा, गाड़ी, चिड़िया, बरगद, ये सब देश शब्द यानी कि देसी भाषा में बोले जाते हैं। ठीक, फिर इसके बाद आता है विदेशी शब्द। विदेशी शब्द में जो शब्द संसार की विभिन्न भाषाओं से हिंदी भाषा में आए हैं, जैसे कैंची, कुर्ता, इंजन, कूली, डॉक्टर। कुछ विदेशी शब्दों की सूची यहाँ पे देख लीजिए।
किस तरीके से विदेश में, यानी कि देखेंगे फर्स्ट पॉइंट, अंग्रेजी के शब्द मोटर, कप, कोर्ट, जज, पुलिस, नर्स, बैंड, ये सब अंग्रेजी शब्द है, लेकिन आप आजकल देखा क्या जाता है, हिंदी में बोले जाते हैं। ये अरबी शब्द किताब, जिला, तहसील, नगद, इरादा, ये सब भी हिंदी में यूज कर लिए जाते हैं। फारसी शब्द आदमी, जल्दी, विमान, नमूना, खंजर, तो ये आपके फारसी। तुर्की में देखिए क्या क्या बोला जाता है, तोप, चाकू, कैंची, बारूद, दरोगा आदि। तो सेकेंड हो। इसके बाद थर्ड देखेंगे, थर्ड में है रचना या व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्दभेद। ये इसके 3 प्रकार होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे रूढ़ शब्द, जो शब्द किसी अन्य शब्दों को योग से नहीं बनते, अर्थात जिसके खंड नहीं किए जा सकते हैं, जैसे थोड़ा, मोर, तोता, हाथी, रोटी, कमल, तो ये आपके रूढ़ शब्द होते हैं। यौगिक शब्द जो शब्द अन्य शब्दों के प्रयोग से बनते हैं प्रतिदिन, जैसे कि प्रति और दिन मिला दिया जाए तो ये आपका प्रतिदिन हो जाए। सेनापति, सेना और पति, तो मिला के इसे यौगिक शब्द बोलते हैं। और जिसको तोड़ने पर उसका मतलब ना निकले, जो शब्द हिंदी अन्य शब्दों के योग से नहीं बनते हैं, जिसका खंड नहीं किया जा सकता, जैसे रोटी को हम तोड़ेंगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, ठीक। फिर इसके बाद आता है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द 2 शब्दों के मेल से बनता है। ये सामान्य अर्थ को प्रकट न करके विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, जैसे पंकज, तो कीचड़ में जन्मा होता है, पंकज का मतलब होता है कीचड़ में जन्मा, अर्थात कमल। चारपाई यानी 4 पाया वाले, इसे क्या बोलते हैं, खाट। तो ऐसे शब्द योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। लास्ट पॉइंट है यहाँ पे चौथा, प्रयोग की दृष्टि से शब्द के भेद। इसके 2 होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द क्या होता है, विकारी शब्द का अर्थ है परिवर्तन, जो शब्द वाक्य में प्रयोग करते समय लिंग, वचन, कारक और काल के आधार पर अपना रूप बदलते हैं, विकारी शब्द कहते हैं। जैसे कि संज्ञा के रूप में कैसे चेंज होता है, देखिए बच्चा है तो बच्चा, बच्चे, बच्चों, लड़का है तो लड़का, लड़के, लड़कों, इस तरीके से। सर्वनाम में वह है तो वह, उसने, उसे, उसको, उससे, ये सभी आपके अविकारी शब्द हो जाएंगे, ठीक। फिर इसके बाद अविकारी शब्द क्या होता है देखते हैं। अविकारी शब्द वाक्य में प्रयोग करते समय जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि किसी कारण से परिवर्तन नहीं होता है, अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट है क्रिया विशेषण, जैसे धीरे धीरे, ये कोई चेंजेस नहीं होता है, जल्दी जल्दी, आजकल, संबोधन में साथ, सहित, में, से, पर, बिना, समुच्चय बोधक में और, किंतु, तथा, अथवा या तो की। फिर इसके बाद विस्मयादिबोधक में हाय, ओ, छी। तो ये शब्द जो होते हैं कोई चेंजेस नहीं आते, तो ये बोले जाते हैं अविकारी शब्द। तो ये थी हिंदी की 4th क्लास शब्द विचार के लिए, ठीक। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि इस टाइप की वीडियो आपको सही समय पे मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।